तो दोस्तों हाल फिलहाल में एक चीज जो है ना तो वो ऑलमोस्ट कॉन्फर्मेशन के साथ है जो कि है यामाहा का R3 और MT-03 वाला जो मॉडल है ना तो वो इसी साल लॉन्च होने वाला है। अब वो कौन से महीने में लॉन्च होगा वो तो आगे आपको मैं बताऊंगा इसी वीडियो में, और उसके हिस्से से बहुत सारा कुछ एक्सपेक्टेशन है इसी दोनों न्यू मॉडल के बारे में, मतलब यामाहा R3 और यामाहा का MT-03 के बारे में। तो वीडियो को आगे पूरा देखते रहना। तो दोस्तों बात अभी कुछ ऐसा है कि अभी एक न्यू कॉन्फर्मेशन जो है तो वो सामने आ चुका है, और अभी के डेट में ना कुछ यही बोला जा रहा है कि भाई 99% चांसेस कुछ ऐसा ही है कि ये जो बात है तो ये सच है। अब दोस्तों बात कुछ ऐसा है कि ये जो यामाहा R3 और MT-03 वाला जो मॉडल है ना तो उसका ही बोला जा रहा है कि इसी साल में लॉन्च होगा। अब कौन से महीने में लॉन्च होगा ये तो भाई आगे बता ही दूंगा, लेकिन बात कुछ ऐसा है कि भाई पहले आप लोग जान लो कि ये जो यामाहा R3 और MT-03 जो है ना तो इसके अंदर आपको क्या कुछ देखने को मिलेगा। पहले अगर हम लोग बात करें दोस्तों यामाहा R3 के बारे में, तो पहले दोस्तों देखो ये जो यामाहा R3 है ना तो इसके बारे में एक्सपेक्टेड कुछ ऐसा ही चीज है कि इसके अंदर आपको जो क्विक शिफ्टर वाला सिस्टम है ना और उसके ही साथ साथ ये जो ट्रैक्शन कंट्रोल वाला सिस्टम है तो ये कुछ देखने को मिलेगा। और इसके अलावा ये भी कुछ सीन है कि न्यू यामाहा R3 वाले मॉडल के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि पूरे ही तरीके से डिजिटल TFT कलरफुल डिस्प्ले वाला मीटर कंसोल, जिसके अंदर आपको देखने को मिलने वाला है जो इंजन टेम्परेचर वाला जो फीचर है ना तो वो भी, और इसके ही साथ गियर पोजिशनिंग इंडिकेटर से लेके और भी 2-3 तरीके का कुछ। और इसके अलावा ये भी कुछ बोला जा रहा है कि इसे मीटर कंसोल के अंदर आपको जो राइडिंग मोड्स है तो वो भी कुछ देखने को मिल जाएगा। बाकी तो अभी ये भी कुछ बोला जा रहा है कि ये जो यामाहा R3 वाला मॉडल है ना तो इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा डुअल चैनल ABS का भी ऑप्शन, और उसके ही साथ साथ भाई ये जो यामाहा R3 है ना तो इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा मेन एक जो हाईलाइटेड वाला पार्ट, तो वो है इस वाले बाइक का प्राइसिंग, जो कि अभी के डेट में बोला जा रहा है कि अंडर 4 लाख में ये जो है तो ये लॉन्च होने वाला है इसे इंडियन मार्केट में। और इसके ही साथ साथ ये भी कुछ बोला जा रहा है कि ये जो यामाहा R3 है ना तो इसके अंदर आपको सामने USD फोक्स और पीछे मोनोशॉक एब्जॉर्बर के ही साथ में जो लाइट्स का सेटअप भी देखने को मिलेगा ना तो वो देखने को मिलेगा LED लाइट्स के अंदर। और इसके अलावा अभी के डेट में ये भी कुछ बोला जा रहा है कि ये जो यामाहा R3 वाला मॉडल है ना तो इसके अंदर आपको ब्लूटूथ नेविगेशन वाला जो कनेक्टिविटी है तो वो भी कुछ देखने को मिलने वाले हैं, मतलब ये भी कुछ एक्सपेक्ट किया जा रहा है। बाकी तो हम लोग अगर बात करें यामाहा MT-03 के बारे में, तो दोस्तों यामाहा MT-03 वाला जो मॉडल है ना तो इसका भी एक 2023 मॉडल जो है तो वो इस इंडियन मार्केट में लॉन्च होगा। और इसके अलावा ये भी कुछ सीन है कि यामाहा MT-03 में भी आपको जो मीटर कंसोल है ना तो वो भी आपको एक जो डिजिटल वाला डिस्प्ले है पूरी तरीके से तो वही कुछ देखने को मिलेगा दिया हुआ। और इसके ही साथ साथ इसी मीटर कंसोल के ही अंदर आपको राइडिंग मोड से लेके ब्लूटूथ नेविगेशन कनेक्टिविटी से लेकर, और इसके अलावा जो आपको देखने को मिलेगा ट्रैक्शन कंट्रोल वाला जो चीज है तो वो मतलब ये सारा कुछ एक्सपेक्ट किया जा रहा है। और इसके अलावा ये भी कुछ बोला जा रहा है कि यामाहा MT-03 वाला जो मॉडल है ना तो इसके भी अंदर आपको क्विक शिफ्टर वाला जो सिस्टम है और इसके अलावा ट्रैक्शन कंट्रोल वाला जो मैं बोल ही दिया तो ये सारा कुछ चीजें जो है तो ये भी देखने को मिलेगा ऐसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है। और इसके ही साथ साथ ये भी कुछ बोला जा रहा है कि जो यामाहा MT-03 वाला जो मॉडल है ना तो इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा जो लाइट्स का सेटअप, तो उसके अंदर आपको प्रोजेक्टर लाइट के ही साथ में जो LED लाइट्स का जो पूरा का पूरा सेटअप है तो वही कुछ देखने को मिलेगा। बाकी तो इस वाले मॉडल में भी आपको देखने को मिलेगा सामने USD फोक्स और पीछे देखने को मिलेगा मोनोशॉक एब्जॉर्बर, और इसके अलावा इस वाले मॉडल में भी आपको डुअल चैनल ABS का जो सपोर्ट है ना डिस्क ब्रेक के साथ में तो वो भी कुछ देखने को मिलेगा। और इसके ही साथ साथ अगर आप लोग बात करें यामाहा MT-03 के अंदर दिए गए इंजन के बारे में, जो कि सेमी इंजन है जो दिया गया यामाहा के R3 वाले मॉडल के अंदर, तो दोस्तों बात कुछ ऐसा है कि ये जो यामाहा MT-03 वाले जो मॉडल है ना तो इसके अंदर भी आपको देखने को मिलेगा यामाहा की ही तरफ से एक ट्विन सिलेंडर वाला लिक्विड कूल्ड इंजन जो कि VVA टेक के साथ में है। और इसके ही साथ साथ ये जो इंजन मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करता है ना वो है भाई 40 bhp पर, ये वाला इंजन जो मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस करता है तो वो है 30 Nm, और इसके अलावा 6 स्पीड का जो गियर बॉक्स है तो वो भी कुछ देखने को मिलता है। और यही जो सेम कुछ फीचर्स है ना तो यही कुछ देखने को मिलता है यामाहा के ही R3 वाले मॉडल में, मतलब उस वाले मॉडल में भी आपको 40 bhp का जो मैक्सिमम पावर है तो वो कुछ देखने को मिलेगा। और इसके अलावा 6 स्पीड का जो गियर बॉक्स है तो वो, और इसके अलावा जो मेन पॉइंट है ना भाई वीडियो का जो किया है यामाहा MT-03 और R3 के लॉन्च महीने के बारे में, तो देखो दोस्तों बात कुछ ऐसा है कि भाई अभी के डेट में यही कुछ बोला चला ये जो यामाहा R3 और MT-03 वाला जो मॉडल है ना तो ये भाई इसी नवंबर से लेके दिसंबर महीने के अंदर अंदर जो है तो वो लॉन्च हो जाएगा इस इंडियन मार्केट में। और बहुत हद तक चांसेस ऐसा ही है कि भाई ये जो दिसंबर महीना है ना तो इसके ही अंदर अंदर लॉन्च, मतलब इसी दिसंबर महीने में ही लॉन्च हो जाएगा, ऐसा ही कुछ अभी एक्सपेक्ट किया जा रहा है और बोला भी जा रहा है। तो ये वाला वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट में बोल दो भाई, और अगर ये वाला वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते हुए जाना। और सब्सक्राइब करने के लिए इसलिए बोलता हूँ क्योंकि सब्सक्राइब करने से आप लोग ऐसे ही तरीके का और भी कई सारे कुछ वीडियोस हर दिन देख सकते हो इस वाले चैनल पर। तो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, अगली बार फिर से मुलाकात होगा दोबारा। थैंक यू गाइस।